हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 के अंदर पार्ट 2 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस चैप्टर 5 है, उसके अंदर पार्ट 2 ले रहे हैं। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे जो चैप्टर है 5 का, ठीक है। उसके अंदर कल हमने इसका बेसिक स्टडी किया था, जिसके हमने पढ़ा था या स्टडी किया था कि सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे हमने पढ़ा ट्रम्स क्या होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के बारे में वहाँ पे स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहाँ पे अपन ने फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में भी स्टडी किया था, ठीक है। अब आज हम यहाँ पे उसका थोड़ा बेसिक और वो बेसिक लेते हैं। देखिए अपन ने, ठीक है, यहाँ कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अपन ने सीक्वेंस लिए थे, उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको कुछ सीक्वेंस लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थात एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये क्या हो गए, इसके टर्म्स हो गए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये टर्म्स हैं, आगे करते रहेंगे इसलिए टर्म्स है। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जो एक नेचुरल नंबर होती है, ना ही वो नेगेटिव नंबर होता है, ना ही वो डेसिमल होती है, ना फ्रैक्शन होती है। फिर और भी चीज़ थी वहाँ पे, ठीक है। d है वो क्या होती है, कॉमन डिफरेंस होता है। a है वो फर्स्ट टर्म होता है। an अर्थात n क्या होता है, nth टर्म ऑफ n। Sn क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। ये कल हमने इसके बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ से देखिए, अगर हमें समांतर श्रेणी का nth टर्म फाइंड करना होता है, देखिए यहाँ पे कोई समांतर श्रेणी दी जाती है तो उसके टर्म है वो किस प्रकार होते हैं। तो देखिए इसको दो तरीके से हम ले सकते हैं, समांतर श्रेणी टर्म कैसे फाइंड किए जाते हैं। इसको देखिए, एक तो क्या होता है, यहाँ पे अपन ले सकते हैं कि A1 इक्वल A, ये तो फर्स्ट टर्म हो जाता है इसका। फिर हम ले सकते हैं A2 इक्वल A1 प्लस D, ठीक है। फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो सेकेंड टर्म प्राप्त होता है, ठीक है। A3 इक्वल क्या आएगा, A2 प्लस D, A4 इक्वल A3 प्लस D, A5 इक्वल A4 प्लस D। एक तो इस तरीके से हम इसके टर्म फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है, इसको किस तरीके से, A1 इक्वल A, यानी ये तो फर्स्ट टर्म हो जाता है, A1 होता है, उसको A से जो वैल्यू होती है अर्थात A भी होती है। A2 को हम क्या कर सकते हैं, A प्लस D, यानी फर्स्ट टर्म जो A है उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दिया तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगा। A3 इक्वल क्या आएगा, A प्लस 2D। इस तरीके से ले सकते हैं इसको। A3 देखिए, यहाँ पे A3 क्या आया था, ठीक है, A2 प्लस D, यानी सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या, यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म ही चलता रहेगा सभी में, बट जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट है वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा। यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम आ जाएगा कॉमन डिफरेंस का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर 3 टाइम आ जाएगा, 4 टाइम आएगा कॉमन डिफरेंस। A4 इक्वल A प्लस 3D, A5 इक्वल A प्लस 4D। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम यह लेते हैं कि हमारे पास A5 है, A5 को अपन इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए A5 इक्वल क्या आ रहा है, A प्लस 4D, अर्थात A प्लस 4 इंटू डी है यहाँ पे, तो 4 को मैं ले सकता हूँ 5 माइनस 1 भी राइट कर सकता हूँ, इंटू में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। यानी वैल्यू तो यहाँ पे 4 ही तो प्राप्त हो रही है, 4 है तो उसको हम 5 माइनस 1 कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है कि A5 है इक्वल A प्लस 4D, या A5 को इस रूप में राइट किया जा सकता है, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। अगर हम यहाँ पे A इक्वल 5 इक्वल क्या ले लेते हैं, n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n 5 के स्थान पे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, an इक्वल A प्लस, ठीक है, n माइनस 1 इंटू D। यह फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, इसी से तो बनाया ना कि मैंने यहाँ पे 5 के स्थान में क्या रखा, n, तो क्या आ गया, an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP होती है उसके टर्म फाइंड कर सकते हैं। जो भी टर्म्स है, ऐसे इसको an को क्या बोला जाए, nth टर्म ऑफ एन AP, तो एक समांतर श्रेणी का nवां पद फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से। ये तो था टर्म्स। अब देखिए ये तो हमें उसका अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके अगर हमें, ठीक है, एन टर्म्स का क्या दिया जाता, सम दिया जाता, क्या दिया जाता, एन टर्म्स है उनका सम दिया जाता है।
तो उस समय हम उसका nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसी से बना लेते हैं हम। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसमें अगर हम फाइंड करेंगे कि S1 यानी एक पद का योगफल फाइंड करेंगे इसका, तो क्या आएगा मेरे पास A1 अर्थात A इक्वल क्या है यहाँ पे 10, कि एक पद का योगफल क्या है इसका 10 है। S2 इक्वल मैं लेऊंगा तो क्या आएगा A1 प्लस A2। यहाँ से देखिए A1 और A2 क्या है 10 प्लस 20 इक्वल क्या हो गया 30, यानी दो पदों का योगफल। S2 का अर्थ हो गया 2 टर्म्स का सम है, और वो क्या आ गया यहाँ पे 30। S3 इक्वल क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 आएगा, यानी फर्स्ट 3 टर्म है उनका सम आएगा, और वो क्या है यहाँ से देखिए 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल क्या हो गया हमारे पास 60 आ गया। S4 इक्वल क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, फर्स्ट 4 टर्म का सम होता था S4, और वो क्या है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, और इस इक्वल क्या हो गया 100 हो गया। क्या हो गया 100। देखिए यहाँ पे 30 30 64। यहाँ से देखिए अगर इसको देखें यहाँ से, अगर हम कि जो फर्स्ट टर्म है अगर उठा लेते हैं यहाँ पे A1 इक्वल क्या होता है S1 आ जाता है, A1 इक्वल S1। अगर यहाँ से हम A2 फाइंड करें, ये फर्स्ट 2 टर्म का फाइंड, तो अगर हम यहाँ से A2 लेना चाहें तो A2 इक्वल मेरे पास क्या आएगा कि फर्स्ट 2 टर्म का जो सम है उसमें से फर्स्ट टर्म का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए A1 इक्वल S1 इक्वल तो वही आ गया 10 फर्स्ट टर्म हो गया A1, A2 यहाँ S2 माइनस S1, देखिए S2 हमारे पास क्या है 30 माइनस S1 क्या था 10 इक्वल मेरे पास क्या आ गया 20। यहाँ से देखिए A2 क्या आ रहा है 20 आ रहा। अगर मैं यहाँ से A3 फाइंड करूँगा तो क्या आ जाएगा S3, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 आएगा, माइनस एक कम आ जाएगा यहाँ पे S2। देखिए S3 हमारे पास क्या आ रहा था 60 माइनस S2 क्या है 30, तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 30। तो देखिए A3 है वो क्या आ रहा है 30 आ रहा है यहाँ से। अगर हम A4 फाइंड करना चाहेंगे यहाँ से फोर्थ टर्म, तो देखिए क्या आएगा इसमें S4 माइनस S3, S4 क्या आ रहा है 100 माइनस S3 क्या आ रहा है 60 तो क्या आ गया मेरे पास 40। देखिए 4 इक्वल क्या आ रहा 40। तो इस तरीके से अगर ये तो हम क्या करेंगे सम फाइंड करना है तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। और अगर हमें वापस सम दिया हुआ है, ये सम आ गया अब हमारे पास यहाँ से S1 S2 S3 S4, अब हमें टर्म फाइंड करने हैं वापस। फर्स्ट टर्म क्या आ गया फर्स्ट टर्म A1 इक्वल तो S1 ही होगा जो कि क्या आ गया 10 आ गया। A2 इक्वल क्या आएगा S, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, S2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 लेस देन आएगा S1, और वो सब गया 20 इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए हमारे पास A4 इक्वल S4 माइनस S3 आ रहा है। इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं A4 इक्वल S4 माइनस, यहाँ देखिए S3 है तो क्या करूँगा मैं इसको 4 माइनस 1 कर सकता हूँ, वैल्यू तो 3 आएगी ना, 1 लेस देने आ रहा है इससे, ये 4 है यहाँ पे 3 है, ये इससे कम आ रहा है तो मैंने 4 माइनस 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, अगर हम एक ही स्थान पर n रखें तो क्या होगा an इक्वल है s माइनस 1 माइनस s ब्रैकेट में क्या आएगा n माइनस 1। ये हो गया हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला और है। ये कब जगह यूज होता है जब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम दिया जाता है, तब उसका nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होगा an इक्वल s n माइनस s n माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको नोट करा देता हूँ जो आपके यहाँ सिलेबस में है। फॉर्मूला नंबर 1 है यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्मूला देख क्या होता है हमारे पास है an इक्वल है a प्लस, थोड़ी देर पहले ही अपने फाइंड किया था n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक हमें अभी दिया था कि अगर हमें क्या दिया जाता है कि जो ठीक है फर्स्ट n टर्म का अगर हमें क्या अरिथमेटिक n टर्म्स का क्या दिया जाता सम दिया जाता है और हमें उसका nth टर्म फाइंड करना है, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर 2। इसमें क्या आ जाएगा an इक्वल एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये भी आपके काम आएगा आगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या देगा
एन टर्म्स का सम देगा और nth टर्म फाइंड करना, तब ये फॉर्मूला यूज दिया जाता है। थर्ड देखिए एक और होता है यहाँ पे कि nth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट अंतिम से, ठीक है, एनवा टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। nth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट, यानी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी जाती है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतिम पद से nth टर्म फाइंड करना। लास्ट है जो एंड या लास्ट है उससे हमें nth टर्म फाइंड करना, ठीक है। उस समय इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए अपने पास उस समय हो जाएगा nth टर्म इक्वल यहाँ पे आ जाएगा एल, ये लास्ट टर्म है, एल क्या होगा लास्ट टर्म होगा, इसमें ए आ रहा है क्या है फर्स्ट टर्म, वहाँ पे एल होगा लास्ट टर्म है, और यहाँ प्लस है तो उसमें यहाँ क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा n-1 इंटू डी, केवल इतना ही चेंज होगा। इसमें देखिए nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। जब हम क्या करते हैं nth टर्म फाइंड करना है लेकिन लास्ट यानी एंड से, ठीक है, उस समय इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है लास्ट टर्म -n-1 इंटू डी, एल यहाँ पे लास्ट टर्म होगा। अब आता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल फाइंड करना, ठीक है। और इसके दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक तो क्या होता है इसके अंदर है कि आपको जब उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स दिया जाता है तब हमें फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी ये फॉर्मूला कब यूज करना, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर होता है सम फाइंड करने का इन टर्म्स का, वो होता है n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। और ये कब होगा, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया जाता है। क्या दिया जाता है आपको समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें पदों की संख्या क्या है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दिया जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये इस प्रकार से 4-5 यहाँ पे आपके 4-5 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। nth टर्म फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करना जब आपको उसे n टर्म्स का सम दिया जाता है, nth टर्म फाइंड करना किससे लास्ट से या एंड से, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और आपके n टर्म्स का अगर हमें सम फाइंड करना तब आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। कौन सा कब यूज होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये इसका बेसिक था, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है, कल। थैंक्स।